दोस्तों आखिरकार क्या होता है कि जब एक औरत की डायरी उसका खुद का देवर पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैं जो किया क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शायद ये चीज़ मैं भूल चुका था। ये चीज़ सोचते हुए बाद में वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि उस डायरी में क्या था और क्या लिखा था, जिसके पढ़ने के बाद जो उसका देवर रहता है राजू, वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है। तो ये वीडियो काफ़ी रोमांटिक होने वाली है और काफ़ी दर्द भरी कहानी होने वाली है। तो वीडियो के माध्यम से इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये काफ़ी दर्द भरी कहानी है, काफ़ी रोमांटिक कहानी है। इसमें एक औरत जो है वो किचन में खाना बना रही होती है, तभी पीछे से उसका देवर यानी कि राजू जाता है और अपने भाभी के माथे पर हाथ रख देता है। जैसे ही हाथ रखता है तो उसको पता चलता है कि जो भाभी का बदन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा बुखार है। तभी वो बोलता है कि भाभी आपका जो बदन है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, यानी कि आपको बुखार है। तो ऐसा कीजिए, आप जाकर पहले दवा खा लीजिए, जब दवा खाकर आराम मिल जाए तब आप खाना बना दीजिएगा। तो उसकी भाभी कहती है हाँ बुखार सुबह से नहीं था, बस अभी अभी हो गया है, थोड़ा ही खाना बचा है, मैं बना लेती हूँ, बाद में मैं दवा करवा लूँगी। तो राजू जिद करने लगता है, बोलता है नहीं भाभी आप जाइए दवा करवा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो फिर राजू कहता है कि क्या भाभी इस बात को पता, भैया को पता है कि आपको बुखार है? तो जो कुसुम रहती है उसकी भाभी बोलती है नहीं, अभी 3 दिन के लिए तो बाहर गए हैं काम से, कल की बात है, परसों आ जाएंगे, क्यों उन्हें परेशान करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राजू का भैया और भाभी रहते हैं, यानी कि भाभी कुसुम और भैया विनय रहते हैं, इन दोनों की शादी आज से समथिंग 10 साल पहले हुई थी और इस बीच में इन्हें कभी गोद नहीं भरा, यानी कि कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसके चलते खाली दोस्तों बच्चे की वजह से इन दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि इनके बच्चे नहीं थे, बाकी सारी सुख सुविधाएँ थी। और ये घर से समथिंग 40-50 किलोमीटर दूर रूम लेके रहा करते थे। वहीं पर जो राजू रहता है वो पढ़ाई के सिलसिले में अपने भैया और भाभी के पास भी रहा करता था और वहीं से रहकर वो पढ़ाई किया करता था। दोस्तों जैसे तैसे चल रहा था और विनय एक कंपनी में काम करता है। वहाँ पर कंपनी कोई बड़ा वर्कर रहता नहीं है, छोटा वर्कर रहता है, लेकिन वो मालिक का काफ़ी भरोसेमंद व्यक्ति रहता है। इसलिए कंपनी का कोई भी काम रहता तो मालिक उसे कंपनी के काम के लिए बाहर भेज दिया करते थे। तो इसी चलते वो 3 दिन के लिए बाहर काम से गया था और इसी बीच इधर कुसुम की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब किचन में काफ़ी जिद करने के बाद जो राजू रहता है उसका देवर, वो अपने भाभी के हाथ से बेलन छीन लेता है। छीनने बाद बोलता है भाभी अब आप अपने कमरे में जाइए, दवा खाइए, आराम मिल जाए तो बाद में खाना बनाइए, लाइए तब तक मैं बना देता हूँ। इतना बोलकर भाभी बोलती चलिए आप इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है मैं जा रही हूँ, इतना रोटी बची है आप बना लीजिए। बोलते ठीक भाभी आप जाइए मैं बना लूँगा। तो इधर जो है वो खाना बना लेता है। बनाने बाद जब उसके कमरे में जाता है तो उसको दवा देता है, बुखार की दवा देने के बाद अपने भाभी के पास ही बैठ जाता है। दोस्तों जैसे ही बैठता है तो जो कुसुम रहती है वो अपने देवर यानी कि राजू के कंधे पर सर रख कर बैठ जाती है और अचानक से उसको नींद लगने लगती है। तभी दोस्तों नींद में उसका जो है दुपट्टा रहता है, साड़ी का पल्लू रहता है, वो हट जाता है। तभी उसकी नज़र, जो राजू की नज़र रहती है, उसके सीने पर जाके पड़ती है। जैसे सीने पड़ती है तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और जैसे ही नीयत ख़राब होती है तो वो उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। और इसी बीच जो कुसुम रहती है उसकी भाभी, वो अपनी एक पहले से ही डायरी बनाया करती थी, क्योंकि 10 साल हो जाते शादी को, बच्चे नहीं होते, तो डायरी अपना बनाया करती थी, बना कर रखती थी और उसको कोई नहीं पढ़ता था उसके सिवा। तो फिर जो राजू रहता है वो नींद की गोली लाता है, नींद की गोली लाकर अपने भाभी को दवा के नाम पर खिला देता है। खिलाने के बाद जैसे ही वो नींद आ जाती है, उसको बेहोश हो जाती है, तभी जो राजू रहता है दोस्तों वो अपने भाभी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। क्योंकि वो नींद में रहती है तो वो कुछ चीख चिल्ला नहीं सकती थी, इसके लिए उसने शारीरिक संबंध बनाता है और बनाने के बाद फिर वो उठकर कपड़ा वपड़ा पहनना चालू कर देता है। जैसे चालू करता है दोस्तों तो बाजू में जो उसकी भाभी की डायरी रहती थी उसको वो लेता है और पढ़ना चालू कर देता है। जब उसको पढ़ता है दोस्तों तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो इसलिए दोस्तों कि उस डायरी में जो कुसुम होती है वो उसमें ये लिखी रहती है, क्योंकि उसके तो 10 साल हो जाते बच्चा नहीं रहता, उसमें ये लिखती है कि जो हमारा राजू देवर है वही हमारा एक बच्चा है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसे गोद भी ले लेंगे, वो हमारे बेटे जैसे है। लेकिन जो राजू रहता है दोस्तों उस समय काफ़ी गिल्टी फील करता है, काफ़ी अफसोस करता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया है। दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी वक्त उठकर वो घर के बाहर जाता है और वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है। जब दोस्तों वो सुसाइड कर लेता है, इधर फिर कुसुम को होश आता है। जैसे वो उठती है तो उसको कुछ अजीबोगरीब समझ में आता है कि मेरे बदन से कपड़े इधर उधर हैं, यानी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है।
जो राजू रहता है वो अपने एक पर्चे पे लिख देता है कि भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था लेकिन गलती हो गई है, और इसका जो दंड है वो मैं खुद दे लूँगा अपने आप को, वो मैं अपने आप को दे दूँगा। जो राजू रहता है वो तो सुसाइड कर लेता है, लेकिन बाद में उसके हाथ से, उसके जेब से जब ये पर्ची मिलती है तो जब कुसुम पढ़ती है तो उसे काफ़ी दुख होता है। फिलहाल दोस्तों कहानी यहीं तक, मिलते हैं जल्द ही नई कहानी।